एक बार ना एक बहुत बड़ा क्रूज शिप था, ह्यूज क्रूज शिप, जैसे वो स्टार क्रूजेज होते हैं या रॉयल कैरेबियन क्रूजेज होते हैं। उस क्रूज पे करीब 3-4 हज़ार लोग थे, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के पैसेंजर्स थे। और क्रूज क्या होते हैं, रात को चलते हैं और सुबह किसी पोर्ट पे आकर रुक जाते हैं और सारा दिन लोग उस पोर्ट पे साइट सीइंग करते हैं और रात को वापस आ जाते हैं और वहां से फिर शिप चल पड़ता है। क्रूज की अपनी आइटिनरी थी, अपना एक प्लान था, 4 नाइट 5 डेज। और तीसरा दिन था ये, क्रूज अब शिप रुक गया था और लोग धीरे धीरे वापस आ रहे थे घूमने के बाद। अब क्रूज को फिर से चलना था और जो क्रूज के कैप्टन और इंजीनियर्स थे उसको चलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्रूज शिप का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। All the engineers, technicians, supervisors, everybody is trying their level best. Otherwise वो एक बटन दबाते थे और क्रूज शिप स्टार्ट हो जाता था, लेकिन आज स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जितना भी वो जानते थे, जो जो मशीनरी टूल्स का यूज करके जो जो वो खोल के सब चेक कर सकते थे, उन्होंने सब कर लिया, बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। एंड कैप्टन तक बात पहुंची और कैप्टन चिंता में आ गए, क्योंकि अगर इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो शिप का सारा प्लान बिगड़ जाएगा, जो भी टूर प्लान था। प्लस इंजन से ही उनके शिप में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। जो 4000 लोग शिप पे हैं उनको लाइट, एसी, रोशनी, सारे फंक्शंस, गीजर्स, एवरीथिंग इज रनिंग विद दैट इंजन, एंड दैट वो इंजन अभी बंद पड़ गया। कैप्टन स्टार्टेड पैनिकिंग, राइट, उसकी हवा खराब है कैप्टन की, और वो बोल रहे हैं कुछ भी करो लेकिन ये इंजन ऑन होना चाहिए। अभी वो कह रहे हैं सर हम जितना प्रयास कर सकते थे ना, शिप का जो स्टाफ था हमने तो कर लिया। अब एक काम करते हैं, जिस पोर्ट पे हम रुके हैं वहां पे रोज पता नहीं कितने शिप आते हैं, तो जरूर कोई ना कोई टेक्नीशियन, कोई ना कोई मैकेनिक एक्सपर्ट जरूर मिलेगा हमें, तो ढूंढ के आते हैं। तो जल्दी से उन्होंने चारों दिशाओं में लोगों को दौड़ा दिया, यार आप जाओ, जाके देखो, और कहीं से कोई भी टेक्नीशियन मिले, किसी भी कीमत पे मिले, कैसा भी, कुछ भी मांगे, उसको आप ले आओ बस। ढूंढ ढांड के ना इंजीनियर्स ने एक टेक्नीशियन ढूंढ लिया, एक मैकेनिक को ढूंढ लिया और उससे पूछा, वो बोला हाँ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो अपनी वो टूल किट लेके आ गया और जो वो इंजन रूम था वहाँ कैप्टन भी खड़ा है, बाकी सारा स्टाफ भी है, सबकी हालत ख़राब है। और अब ये जो मैकेनिक आया इसने बोला सर मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ लेकिन पैसे अच्छे खासे लगेंगे। कैप्टन की हालत ख़राब और बोला कितने भी पैसे तुम्हें चाहिए तुम मुंह से बोलना, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, लेकिन मुझे ये शिप अभी का अभी 10 मिनट में स्टार्ट करके दो। तो वो बोलता सर 10 मिनट तो गारंटी नहीं दूंगा, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा स्टार्ट करने की। और उसने अपना हथौड़ा निकाला और अलग अलग जगह पे ना उसने मारना शुरू किया, यूं लाइक यहाँ मार रहा है, वहाँ मार रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। एक जगह उसने हथौड़ा मारा और कुछ हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई यार, और उसने जोर से हथौड़ा देके मारा उस जगह पे, उस एक पॉइंट पे, और वहां से क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन इंजन स्टार्ट हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा था कैप्टन को, स्टाफ को, कि सच में ऐसा हुआ, और उसने कुछ खास नहीं किया, एक हथौड़ा उसने बस मारा उस मैकेनिक ने और इंजन स्टार्ट हो गया। और कैप्टन को लगा शायद कहीं ये गलती से नहीं हुआ, उसने बोला यार इंजन को ऑफ करो, फिर से स्टार्ट करो। और उन्होंने ऑफ किया इंजन और फिर से स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट हो रहा है, 4-5 बार स्टार्ट किया। और उसने बोला यार 10-15 मिनट इसे स्टार्ट रहने दो यार, आई मीन यू नो, उन्हें लगा बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उस आदमी ने एक हैमर के वार से, हथौड़े के एक वार से उसको ठीक कर दिया। मैकेनिक ने बोला साहब ठीक है सर, आपका काम बन गया, आप मुझे मेरी फीस दे दीजिए और मैं निकलता हूँ, आप अपने क्रूज शिप को लेके जाइए। तो कैप्टन अपने रूम में चला गया और उसने बोला हाँ ठीक है, आप बताइए कितने पैसे देने हैं और मैं आपके लिए अरेंज करा देता हूँ। तो मैकेनिक बोलता है मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। और सब लोग हैरान है। तो आया मैकेनिक और उसने एक हथौड़ा मारा और उसके 5 लाख रुपए। तो अब वो दौड़ते हुए कैप्टन के पास गए, कैप्टन मैकेनिक तो 5 लाख रुपए मांग रहा है। कैप्टन बोल रहा है ऐसे थोड़ी होता है, एक हथौड़ा मारने के 5 लाख रुपए थोड़ी होते हैं। लेकिन अब कैप्टन ये बोल चुका था कि जितने पैसे तुम मांगोगे उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। अब कैप्टन के पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब कैप्टन पूछ रहा लोगों से क्या किया जाए, हमारी बात भी रह जाए और इतने पैसे भी ना देने पड़े। तो उनके अकाउंट्स टीम के हेड ने एक सलाह दी, सर आप एक काम करिए, उनको बोलते हैं आप हमें एक बिल बना के दे दें, आइटम बाय आइटम किस चीज़ के कितने पैसे आप मांग रहे हैं। तो वो मैकेनिक के पास अपना एक छोटा सा बिल बुक था और उसने हाथ से लिख के बोला मैं बना देता हूँ। उसने हाथ से 2 लाइनें वहाँ लिखी और बिल बना के अकाउंट्स टीम को दे दिया। और वो जो बिल है उसमें जो 2 लाइनें लिखी थी उसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और अगर आप इस बात को समझ गए, आपकी ज़िंदगी में एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस बिल में पता है क्या लिखा था? आकर हथौड़ा मारने की फीस 1000 रुपए। कहां हथौड़ा मारना है ये पता करने की फीस
4,99,000 रुपए। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, 5 लाख में से आकर हथौड़ा मारना, इसकी फीस 1,000 रुपए। हथौड़ा कहां मारना है, उस पॉइंट को ढूंढना, उसकी फीस है 4,99,000 रुपए। और उस इंसान को ये जो 5 लाख रुपए मिले थे, वो इस बात के लिए नहीं मिले थे कि हथौड़ा मारना है, हथौड़ा कहां मारना है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसको पैसे मिले थे। आपकी भी जिंदगी में जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको ढूंढना है हथौड़ा मारना कहां है। कौन सा वो एक काम है यार जिस पे अगर ताकत लगाई जाए तो परिणाम आ सकते हैं। हम लोग हथौड़े तो बहुत मार रहे हैं, खासतौर पे हम मिडिल क्लास लोग ना, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं और हमारे को शुरू से सिखाया जाता है मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। लेकिन मेहनत किस चीज़ पे करनी है, वो एक चीज़ खोजना, वो आपको दुनिया के टॉप 1% लोगों में पहुंचा सकता है। सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनेगी, सही चीज़ पे मेहनत करने से बात बनेगी। अगर आप मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम परिणाम चाहते हैं तो फिर ढूंढ निकालिए क्या, हथौड़ा कहाँ मारना है।